बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। आज हम वासफ़ अली वासफ़ साहब की एक किताब किरण किरण सूरज में उनकी चंद मफरूज़ात, चंद अक़वाल आप लोगों के सामने रखेंगे, उन्होंने इंसान को जगाने के लिए, इंसान की रूह की ग़िज़ा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और यकीनन अगर हम अमल करना शुरू कर दें, हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों ही बेहतर हो सकती हैं। उनकी बातों का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो आज बंद मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इंसान का असल तशख़्ख़ुस उसके अंदर का इंसान है, यानी कि इंसान के अंदर भी एक इंसान मौजूद है। अब उसकी मर्जी है कि वो उसके साथ किस तरह पेश आता है। अगर इंसान की अपने अंदर के इंसान के साथ दोस्ती है, अपने नफ्स पर उसका काबू है, तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली, शताबी और उसकी मंजिलें आसान हैं और उसका ज़ाहिर और बातिन दोनों महफूज हैं। अगर उसकी अपने अंदर के इंसान से दोस्ती नहीं है, वो अपने नफ्स के सामने बेबस है, तो समझ लें तो वो उसकी ज़िंदगी में तबाही है, बर्बादी है, बेयकीनी की फ़ज़ा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, अपने ज़ाहिर और बातिन को एक जैसा करें, तो फिर आपको अपने अंदर वाले इंसान को पहचानना है और उसकी इस्लाह करनी है। और सूफिया कराम और जितने भी औलिया आज़ाम आए, सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर की इस्लाह की, अपनी नफ़ी की। और जब उन्होंने अपना किरदार और अपने आप को लोगों के सामने रखा, तो एक वक़्त आया, लोगों ने उनके हर काम की तारीफ़ की, लोगों ने उनसे मोहब्बत की। उनके जब अमल को देखा तो उनके अमल की, उनके खामोशी की वजह से ही लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई और उनको ज़्यादा को वाज करने नहीं पड़े, ज़्यादा मेहनतें भी नहीं करनी। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत अपने ऊपर की, अपनी नफ़ी पर की, अपने होने को मिटाया। जिसने अपना होना मिटाया, समझ लें उसने दुनिया और आखिरत में फना। दूसरे बंद में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वासफ़ साहब फरमाते हैं कि अपनी फजीलतें, अपनी करामतें, अपनी तारीफ़ें अपने मुंह से न करें। ये बहुत कम ज़र्फ़ी वाली बात है। और जो अपनी तारीफ़ें, अपनी फजीलतें खुद ही बयान कर रहा है, बड़ी ही तअज्जुब की बात है। उसे बिल्कुल ठीक न समझें, उसके करीब जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा इंसान जहालत के करीब है, यहाँ से आपको रूहानियत का दर्स नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ को जब आप किसी रूहानी पेशवा के आपको ज़रूरत है, आप किसी के पास जाना, तो ज़रूर उसमें ये चीज़ देखा करें कि क्या ये अपने मुँह मियाँ मिठू तो नहीं बन रहे, क्या अपना इनका होना तो इसमें नहीं है। क्योंकि जो अभी होने में है और जिसका अभी होने से ना होने का सफ़र खुद का मुकम्मल नहीं, वो आपकी इस्लाह करना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर देखा करें। और अपने मुंह से जो तारीफ़ करता है, ये कम ज़र्फ़ी की अलामत है, कम ज़र्फ़ी इंसान है जो अपने ही मुंह से अपनी तारीफ़ें करता है। बल्कि आप एक ऐसा काम करें, सोसाइटी में ऐसे अच्छे काम करें जिससे आपको, आपकी रूह को भी तस्कीन मिले, लोग आपको आपके जीते जी भी याद रखें, आपके मरने के भी बाद याद रखें। आज यही 3 बंद मैंने आपसे शेयर करने थे कि इंसान को अपनी तारीफ़ें करने की बजाय अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। खुद को पहचाने कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मकसद के तहत पैदा किया है और इस दौर में ही क्यों पैदा किया है। कौन सा वो काम था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे लेना है। क्या हमने उस काम को पहचानने की कोशिश की है, क्या उसे जानने की कोशिश की है, क्या हम उस मकसद की तरफ रवा दवा हैं। अगर नहीं है तो ये सोचना है, लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हमने इस पर अभी भी न सोचा तो यकीन माने वक्त बहुत कम है। दिन तो तेज़ी से गुजर रहे हैं, रोज़ एक दिन कम होता जा रहा है। मौत सर पर खड़ी है और ये सांसें टूटने वाली हैं। ये जो तार, ये बंधन है, ये ख़त्म होने वाला है। जिस्म और रूह का जो मिलाप है वो ख़त्म होने वाला है।
اگر آج سے ہی اس کی اصلاح شروع کر دیں. آپ منزل کی طرف بڑھے تو صحیح، منزل بے شک دور ہے. وہ پنجابی چ کہیں گے پینڈا تے مکے گا نا. جب آپ چلیں گے تو پینڈا تے مکے گا نا. کچھ نہ کچھ سفر تو آپ کا اچھائی کی طرف ہوگا. آپ اپنے مقصد کو پہچانے. اللہ رب العزت نے کس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس مقصد کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. اس پہ توجہ کرنی ہے اور اپنے ہونے کو ختم کرنا ہے. آپ کے اندر کا جو انسان ہے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے. اس کی اپنی خواہشات کو کم کر کے اصل زندگی اور مقصد کو پہچاننا ہے. اپنی زندگی کو مقصد دینا ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگی کو مقصد دیا پھر ان کو اللہ نے کسی نہ کسی روپ میں زندہ رکھا. جنہوں نے یا تو مخلوق خدا کے لیے کچھ کیا، یا بہت بڑے وہ سائنٹسٹ بنے، یا وہ بہت بڑے انہوں نے جرنلسٹ بنے، یا بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو صوفی ازم میں ان کو ایک بڑا نام دیا، لوگوں کی رہنمائی کی. تو جب آپ زندگی کو مقصد دیتے ہیں، لوگوں کے لیے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے. آپ کا نام آپ کو مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اس نے آپ کی بڑھا دیتا ہے. آج بہت سارے لوگ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے نام زندہ ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں. ان کے کام اچھائی اور برائی جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو اچھا رستہ اختیار کریں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.